श्रीमद् जिनसेन्द्राचार्य द्वारा विरचित हरिवंश पुराण प्रथम सर्ग। यदुकुल जलधि सुचंद्रशं वृषरथ चक्र सुनेमि भव्य कमल दिन कर जयो जयो जिनेन्द्र सुनेमि देव शास्त्र गुरु को प्रणमी बार बार शिरनाय श्री हरिवंश पुराण की भाषा लिखूं बनाए। जो वादी प्रतिवादियों के द्वारा निर्णित होने से कारण सिद्ध है, उत्पाद व्यय एवं द्रव्य लक्षण से युक्त जीवादि द्रव्यों को सिद्ध करने वाला है और द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा अनादि तथा पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा सादी है, ऐसा जिन शासन सदा मंगल रूप है। जिनका शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, जो लोक और अलोक को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय सूर्य हैं तथा जो अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से सदा वृद्धिगत हैं, ऐसे श्री वर्धमान जिन्हें को नमस्कार हो। जो सर्वज्ञ हैं, युग के प्रारंभ की सभी व्यवस्थाओं के करने वाले हैं तथा जिन्होंने सर्वप्रथम धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति चलाई, उन स्वयं बुद्ध भगवान ऋषभदेव को नमस्कार हो। जिन्होंने अपने ही समान आचरण करने वाला द्वितीय तीर्थ प्रकट किया था तथा जिन्होंने अंतरंग बहिरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसे उन अजितनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार हो। जिन शंभवनाथ के भक्त भव्यजन संसार अथवा मोक्ष दोनों ही स्थानों में सुख को प्राप्त हुए थे, उन तृतीय शंभवनाथ तीर्थंकर के लिए नमस्कार हो। लोगों को आनंदित करने वाले जिन अभिनंदन नाथ ने सार्थक नाम को धारण करने वाले चतुर्तीर्थ की प्रवृत्ति की थी, उन श्री अभिनंदन जिनेन्द्र के लिए मन वचन का ऐसे नमस्कार हो। जिन्होंने विस्तृत अर्थ से सहित पंचम तीर्थ की प्रवृत्ति की थी तथा जो सदा सुमति सुबुद्धि के धारक थे, उन पंचम सुमतिनाथ तीर्थंकर के लिए नमस्कार हो। कमलों की प्रभा को जीतने वाली जिनकी प्रभा ने दिशाओं को दैदित्यमान किया था, उन छठवें तीर्थंकर श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो। जिन्होंने आत्महित से संपन्न होकर परहित के लिए सप्तम तीर्थ की उत्पत्ति की थी तथा जो स्वयं कृतकृत्य थे, उन सुपार्श्वनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। जो ईष्टों के द्वारा सेवित अष्टम तीर्थ के प्रवर्तक एवं रक्षक थे तथा जो चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति के धारक थे, उन चंद्रप्रभ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो। जिन्होंने अपने शरीर तथा दांतों की कांति से कुंद पुष्प की कांति को परास्त कर दिया था और जो नवे तीर्थ के प्रवर्तक थे, उन पुष्पदंत भगवान के लिए नमस्कार हो। जो प्राणियों के संताप को दूर करने वाले उज्ज्वल एवं शीतल दशवें तीर्थ के कर्ता थे, उन कुमार के नाशक श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो। जिन्होंने श्री शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद विच्छित्ति को प्राप्त तीर्थ को प्रकट कर भव्य जीवों का संसार नष्ट किया था तथा जो 11वें जिनेन्द्र थे, उन श्री श्रेयांशनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। जिन्होंने कुतीर्थ रूपी अंधकार को नष्ट कर 12वां उज्ज्वल तीर्थ प्रकट किया था तथा जो सबके स्वामी थे, ऐसे उन वासुपूज्य भगवान रूपी सूर्य को नमस्कार हो। जिन्होंने कुमार रूपी मल से मलिन संसार को 13वें तीर्थ के द्वारा निर्मल किया था, उन विमलनाथ भगवान को नमस्कार हो। जो 4वें तीर्थ के कर्ता थे तथा जिन्होंने अनंत अर्थात संसार को जीत लिया और जो मिथ्या धर्म रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान थे, उन अनंतनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार हो। जो अधर्म के मार्ग से पाताल नरक में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ 15वें तीर्थ के कर्ता थे, उन श्री धर्मनाथ मुनीन्द्र के लिए नमस्कार हो। जो 16वें तीर्थ के कर्ता थे, जिन्होंने अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि नाना ईतियों को शांत किया था, जो चक्र रत्न के स्वामी थे और स्वयं अत्यंत शांत थे, उन शांतिनाथ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो। जिन्होंने 17वां तीर्थ प्रवृत्त किया था, जो विशाल कीर्ति के धारक थे तथा जो जिनेन्द्र होने के पूर्व चक्ररथ को प्रवृत्त करने वाले चक्रवर्ती थे, उन श्री कुंतु जिनेन्द्र को नमस्कार हो। जो 18वें तीर्थंकर थे,
प्राणियों का कल्याण करने वाले थे और जिन्होंने पाप रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया था, उन चक्ररथ को धारक भी अरनाथ जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने 19वें तीर्थ के द्वारा अपनी स्थायी कीर्ति स्थापित की थी तथा जो मोह रूपी महामल्ल को नष्ट करने के लिए अद्वितीय मल्ल थे। ऐसे मल्लिनाथ जिनेन्द्र भगवान के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने अपना 20वां तीर्थ प्रकट कर लोगों को संसार से पार किया था। उन श्री मुनि सुव्रत भगवान के लिए निरंतर नमस्कार हो, जो मुनियों में मुख्य थे, जिन्होंने अंतरंग बहिरंग शत्रुओं को नम्रीभूत कर दिया था और जिन्होंने 21वां तीर्थ प्रकट किया था। उन नमीनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो, जो सूर्य के समान दैदीप्यमान थे, हरिवंश रूपी पर्वत के उत्तम शिखामणि थे और 22वें तीर्थ रूपी उत्तम चक्र के नेमी अयोधारा स्वरूप थे। उन अरिष्ट नेमी तीर्थंकर के लिए नमस्कार हो, जो 23वें तीर्थ के धर्ता थे तथा जिन्होंने ऊपर पर्वत उठाकर उपद्रव करने वाला असुर धर्मेंद्र के द्वारा नष्ट किया गया था। वे पार्श्वनाथ भगवान जयवंत हो। इस प्रकार इस अवसर्पणी के तृतीय और चतुर्थ काल में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले जो जिनेन्द्र हुए हैं, वे सब हम लोगों को की सिद्धि के लिए हों। जो भूतकाल की अपेक्षा अनंत हैं, वर्तमान की अपेक्षा संख्यात हैं और भविष्यत की अपेक्षा अनंतानंत हैं, वे अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु समस्त पंच परमेष्टि सब जगह तथा सब काल में मंगल स्वरूप हों। जो जीव सिद्धि नामक ग्रंथ पक्ष में जीवों की मुक्ति के रचयिता हैं तथा जिन्होंने युक्तानुशासन नामक ग्रंथ पक्ष में हेतुवाद के उपदेश की रचना की है, ऐसे श्री समंतबद्ध स्वामी के वचन इस संसार में भगवान महावीर के वचनों के समान विस्तार को प्राप्त हैं, जिनका ज्ञान संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है। ऐसे श्री सिद्धसेन की निर्मल सूक्तियाँ श्री ऋषभ जिनेन्द्र की सूक्तियों के समान सत्पुरुषों की बुद्धि को सदा विकसित करती हैं। जो इंद्र, चंद्र, अर्क और जैनेन्द्र व्याकरणों का अवलोकन करने वाली है, ऐसी देववंद देवनंदी आचार्य की वाणी को क्यों नहीं वंदनीय है। जो हेतु सहित बंध और मोक्ष का विचार करने वाली है, ऐसी श्री वज्र सूर्य की उक्तियां धर्मशास्त्रों का व्याख्यान करने वाले गणधरों की उक्तियों के समान प्रमाण रूप हैं। जो मधुर है, माधुर्य गुण से सहित हैं, पक्ष में अनुपम रूप से युक्त हैं और जो शीलालंकार धारिणी हैं, शील रूपी अलंकार का वर्णन करने वाली हैं, पक्ष में शील रूपी अलंकार को धारण करने वाली। इस प्रकार सुलोचना सुंदर नेत्रों वाली वनिता के समान महासेन कवि की सुलोचना नामक कथा का किसने वर्णन नहीं किया है, अर्थात सभी ने वर्णन किया है। श्री रविशरणाचार्य की काव्यमयी मूर्ति सूर्य की मूर्ति के समान लोक में अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की मूर्ति कृत पद्योद्योता है, अर्थात कमलों के विकास और उद्योत प्रकाश को करने वाली है, उसी प्रकार रविशरणाचार्य की काव्यमयी मूर्ति भी कृत पद्योदयता अर्थात श्री राम के अभ्युदय का प्रकाश करने वाली है। पद्म पुराण की रचना के द्वारा श्री राम के अभ्युदय को निरूपित करने वाली है। और सूर्य की मूर्ति जिस प्रकार प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार रविशरणाचार्य की काव्यमयी मूर्ति भी प्रतिदिन परिवर्तित अभ्यस्त होती रहती है। जिस प्रकार उत्तम स्त्री अपने हस्त, मुख, पाद आदि अंगों के द्वारा अपने आप के विषय में मनुष्यों का गाढ़ अनुराग उत्पन्न करती है, उसी प्रकार श्री वरांग चरित्र की अर्थपूर्ण वाणी भी अपने समस्त छंद, अलंकार, रीति आदि अंगों से अपने आप के विषय में किस मनुष्य के गाढ़ अनुराग को उत्पन्न नहीं करती। श्री शांत शांतिशीर्ण कवि की वक्रोक्ति रूप रचना रमणीय उत्प्रेक्षाओं के बल से मनोहर अर्थ के प्रकट होने पर किसके मन को नृत्य नहीं करती। जो गद्य पद संबंधी समस्त विशिष्ट उक्तियों के विषय में विशेष अर्थात तिलक रूप हैं तथा जो विशेष त्रय ग्रंथ विशेष का निरूपण करने वाले हैं, ऐसे विशेषवादी कवि का विशेषवादीपना सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्री कुमार सेन गुरु का वह यश इस संसार में समुद्र पर्यंत सर्वत्र विचरण करता है। जो प्रभाचंद्र नामक शिष्य के उदय से उज्ज्वल है तथा जो अविजित रूप है, किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता। जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्ष के लोगों को जीत लिया है तथा जो कवियों के चक्रवर्ती हैं, ऐसे श्री वीरसेन स्वामी की निर्मल कीर्ति प्रकाशमान हो रही है। अपरिमित ऐश्वर्य को धारण करने वाले श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र की जो गुणस्तुति है, वही जिनसेन स्वामी की कीर्ति को विस्तृत कर रही है।
भावार्थ। श्री जिनसेन स्वामी ने जो पार्श्वाध्याय काव्य की रचना की है वही उनकी कीर्ति को विस्तृत कर रही है। वर्धमान पुराण रूपी उगलते हुए सूर्य की सूक्ति रूपी किरणें विद्वजनों के अंतःकरण रूपी पर्वतों के मध्यवर्तिनी स्फटिक की दीवालों पर दैदीप्यमान है। जिस प्रकार स्त्रियों के मुख के द्वारा अपने कानों में धारण की हुई आम की मंजरी निर्गुणा डोर रहित होने पर भी गुण सौंदर्य विशेष को धारण करती है, उसी प्रकार सत्पुरुषों के द्वारा श्रवण की हुई निर्गुणा गुण रहित रचना भी गुणों का धारण करती है। भावार्थ, यदि निर्गुण रचना को भी सत्पुरुष श्रवण कहते हैं तो वह गुण सहित को के समान जान पड़ती है। साधु पुरुष याचना के बिना ही काव्य के दोषों को दूर कर देते हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि अग्नि स्वर्ण की कालिमा को दूर हटा देती है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें भीतर पड़े हुए मैल को शीघ्र ही बाहर निकालकर फेंक देती है, उसी प्रकार सत्पुरुषों की सभाएं किसी कारण काव्य के भीतर आए हुए दोष को शीघ्र ही निकालकर दूर कर देती है। जिस प्रकार समुद्र की निर्मल सीपों के द्वारा ग्रहण किया हुआ जल मोती रूप हो जाता है, उसी प्रकार दोष रहित सत्पुरुषों की सभाओं के द्वारा ग्रहण की हुई जल रचना भी उत्तम रचना के समान दैदीप्यमान लगती है। दुर्वचन रूपी विश्व दूषित जिनके मुखों की भीतर जिह्वाएं ललपा रही हैं, ऐसे दुर्जन रूपी सांपों की सज्जन रूपी विश्ववैद्य अपनी शक्ति से शीघ्र ही वश कर लेते हैं। जिस प्रकार मधुर गर्जना करने वाले मेघ अत्यधिक धूल से युक्त रुक्ष और तीव्र दाह उत्पन्न करने वाले ग्रीष्म काल को समय आने पर शांत कर देते हैं, उसी प्रकार मधुर भाषण करने वाले सत्पुरुष अत्यधिक अपराध करने वाले कठोर प्रवृत्ति एवं संताप उत्पन्न करने वाले दुष्ट पुरुष को समय आने पर शांत कर लेते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की किरणें अच्छे और बुरे पदार्थों को एकाकार करने में प्रवृत्त अंधकार की राशि को दूर कर देती है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य सज्जन और दुर्जन के साथ समान प्रवृत्ति करने में तत्पर मूर्ख मनुष्य को दूर कर देती है। इस प्रकार साधुओं की सहायता पाकर मैं रोग और अभिमान से रहित अपने इस काव्य रूपी शरीर को संसार में स्थायी करता हूँ। अब मैं उस हरिवंश पुराण को कहता हूँ जो बद्ध मूल है, प्रारंभिक इतिहास से सहित पक्ष में जड़ से युक्त है, पृथ्वी में अत्यंत प्रसिद्ध है, अनेक शाखाओं कथाओं उपकथाओं से विभूषित है, विशाल पुण्य रूपी फल से युक्त है, पवित्र है, कल्पवृक्ष के समान है, उत्कृष्ट है, श्री नेमिनाथ भगवान के चरित्र से उज्जवल है और मन को हरण करने वाला है। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थ को अत्यंत तुच्छ तेज के धारक मणि दीपक जुगनुता बिजली आदि भी यथा योग्य अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े विद्वान महात्माओं के द्वारा प्रकाशित इस पुराण के प्रकाशित करने में मेरे जैसा अल्प शक्ति का धारक पुरुष भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रवृत्त हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य का आलोक पाकर मनुष्य का नेत्र दूरवर्ती पदार्थों को देख लेता है, उसी प्रकार पूर्वाचार्य रूपी सूर्य का आलोक पाकर मेरा सुकुमार मन अत्यंत दूरवर्ती कालांतरित पदार्थ को भी देखने में समर्थ है। जिसके प्रतिपादनीय पदार्थ क्षेत्र द्रव्य काल भव और भाव के भेद से 5 वेदों में विभक्त है तथा प्रामाणिक पुरुषों आप्तजनों ने जिसका निरूपण किया है, ऐसा आगम नाम का प्रसिद्ध प्रमाण है। इस तंत्र के मूलकर्ता स्वयं श्री वर्धमान तीर्थंकर है, उनके बाद उत्तर तंत्र के कर्ता श्री गौतम गर्धर हैं और उनके अनंतर उत्तरोक्त तंत्र के कर्ता क्रम से अनेक आचार्य हुए हैं। सो वे सभी सर्वज्ञ के कथन का अनुवाद करने वाले होने से हमारे लिए प्रमाणभूत हैं। इस पंचम काल में 3 केवली, 5 14 पूर्व के ज्ञाता, 5 11 अंगों के धारक, 11 10 पूर्व के जानकार और 4 आचार्यों के ज्ञाता, इस प्रकार 5 तरह के मुनि हुए हैं। श्री वर्धमान जिनेन्द्र के मुख से श्री इंद्रभूति गौतम गर्धन ने शुद्ध को धारण किया, उनसे सुधर्माचार्य ने और उनसे जम्बू नामक अंतिम केवली ने, उनके बाद क्रम से 1 विष्णु, 2 नंदीमित्र, 3 अपराजित, 4 गोवर्धन और 5 भद्रबाहु, ये 5 शुद्ध केवली हुए। इनके बाद 11 अंग और 10 पूर्व को जानने वाले निम्नलिखित 11 मुनि हुए। 1 विशाख, 2 प्रोष्टल, 3 क्षत्रिय, 4 जय, 5 नाग, 6 सिद्धार्थ, 7 धृतिसेन, 8 विजय, 9 बुद्धिदल, 10 गंगदेव और 11 धर्मसेन। इनके अनंतर 1 नक्षत्र, 2
यशपाल, 3 पांडु, 4 ध्रुवसेन और 5 कंसाचार्य, ये 5 मुनि 11 अंग के ज्ञाता हुए। तदंतर 1 सुभद्र, 2 यशोभद्र, 3 यशोबाहु और लोहार, ये 4 मुनि आचारांग के धारक हुए। इस प्रकार इन तथा अन्य आचारों से जो आगम का एक देश विस्तार को प्राप्त हुआ था, उसी का यहाँ एक देश यहाँ कहा जाता है। यह ग्रंथ अर्थ की अपेक्षा पूर्वी है, अर्थात इस ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है वह पूर्वाचार्यों से प्रसिद्ध ही है, परंतु शास्त्र के विस्तार से डरने वाले लोगों के लिए इसमें संक्षेप से सारभूत पदार्थों का संग्रह किया गया है। इसलिए इस रचना की अपेक्षा ये अपूर्व तथा अर्थात नवीन है। जो भव्य जीव मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक सदा इसका अभ्यास करते हुए कथन अथवा श्रवण करेंगे, उसके लिए पुराण कल्याण करने वाला होगा। बाह्य और अभ्यंतर के भेद से तप 2 प्रकार का कहा गया है, सो उन दोनों प्रकार के तपों में अज्ञान का विरोधी होने से स्वाध्याय परम तप कहा गया है। यतश्च इस पुराण का अर्थ उत्तम पुरुषार्थों का करने वाला है, इसलिए देश ज्ञान के काता मनुष्यों के लिए मात्सर्य भाव छोड़कर इसका कथन तथा श्रवण करना चाहिए। इस पुराण में सर्वप्रथम लोक के आकार का वर्णन, राजवंशों की उत्पत्ति, तदनंतर हरिवंश का अवतार, फिर वसुदेव की चेष्टाओं का कथन, तदनंतर नेमिनाथ का चरित्र, द्वारिका का निर्माण, युद्ध का वर्णन और निर्माण, ये 8 शुभ अधिकार कहे गए हैं। ये सभी अधिकार संग्रह की भावना से संग्रहित और अपने अवान्तर अधिकारों से अलंकृत हैं तथा पूर्वाचार्यों द्वारा निर्मित शास्त्रों का अनुसरण करने वाले मुनियों के द्वारा कुंफित हैं। वस्तु का निरूपण करने के लिए 2 प्रकार की देशना पाई जाती है, एक विभाग रूप से और दूसरी विस्तार रूप से। इनमें से यहाँ विभाग रूपी देशना का निरूपण किया जाता है। प्रथम ही इस ग्रंथ में श्री वर्धमान जिनेन्द्र की धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति का वर्णन है, फिर गणधरों की संख्या और भगवान के राजगृह में आगमन का निरूपण है। तदनंतर श्रेणिक राजा का गौतम स्वामी से प्रश्न करना, तदनंतर क्षेत्र काल का निरूपण, फिर कुलकर्णों की उत्पत्ति और भगवान ऋषभदेव की उत्पत्ति का, तदनंतर भगवान ऋषभदेव की उत्पत्ति का वर्णन है। तत्पश्चात क्षत्रिय आदि वर्णों का निरूपण, हरिवंश की उत्पत्ति का कथन और उसी हरिवंश में भगवान मुनि सुव्रत के जन्म लेने का निरूपण है। तदनंतर दक्ष प्रजापति का उल्लेख, वसु का वृत्तांत, अंधक वृष्टि के 10 कुमारों का जन्म, सुप्रतिष्ठित मुनि के केवल ज्ञान की उत्पत्ति, राजा अंधक वृष्टि को दीक्षा, समुद्र विजय का राज, वसुदेव का सौभाग्य, उपाय पूर्वक वसुदेव का बाहर निकलना, वहां उन्हें सीमा और विजय सेना कन्याओं का लाभ होना, जंगली हाथी का वश करना, श्यामा के साथ वसुदेव का संगम, अंगारक विद्याधर के द्वारा वसुदेव का हरण, चंपा नगरी में वसुदेव को छोड़ना, वहां गंधर्व सेना का लाभ, विष्णु कुमार मुनि का चरित्र, सेठ चारुदत्त का चरित्र, उसी को मुनि का दर्शन होना था, वसुदेव को सुंदरी नीलेशा और सोमशेष का लाभ होने का वर्णन है। तदनंतर वेदों की उत्पत्ति, राजा सौदास की कथा, वसुदेव को कपिला कन्या और पद्मावती का लाभ, चारुहासनी और रत्नवती की प्राप्ति, सोमदत्त की पुत्री का लाभ, वेगवती का समागम, मदन वेगा का लाभ, बालचंद्र का अवलोकन, प्रिय सुंदरी का लाभ, बंधुमती का समागम, प्रभावती को की प्राप्ति, रोहिणी का सुंदर, संग्राम में वसुदेव की जीत और उनका भाइयों के साथ समागम होने का कथन है। तत्पश्चात बलदेव की उत्पत्ति, कंस का व्याख्यान, जरासंध के कहने से राजा सिंहरथ का बांधना, कंस को जीव दशा की प्राप्ति होना, पिता उग्रसेन को बंधन में डालना, देवकी के साथ वसुदेव का समागम होना, देवकी के पुत्र से के हाथ से मेरा वरण है, ऐसा श्री सत्यवादी अति मुक्तक मुनि का आदेश सुनकर कंस का व्याकुल होना, देवकी का प्रसव हमारे घर में, इस प्रकार कंस की वसुदेव से प्रार्थना करना, वसुदेव का अति मुक्तक मुनि से प्रश्न, देवकी के 8 पुत्रों के भावांतर पूछना और भगवान नेमिनाथ की पापापहारी चारित्र का निरूपण है। तदनंतर श्री कृष्ण की उत्पत्ति, गोकुल में उनकी बाल चेष्टाएं, बलदेव के उपदेश से समस्त शास्त्रों का ग्रहण, धनुष रत्न का चढ़ाना, यमुना में नाग का नाथना, घोड़ा हाथी चारुणमल और कंस का वध, उग्रसेन का राज, सत्यभामा का पाणिग्रहण, सर्व कुटुंबियों सहित श्री कृष्ण का परम प्रीति का अनुभव करना, कंस की स्त्री जीव दशा का विलाप, जरासंध का क्रोध, रण में भेजे हुए काल यवन का पराजय, श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में अपराजित का मारा जाना, यादवों का परमहर्ष और निर्भयता के साथ रहना, पुत्रोत्पत्ति के निमित्त शिवा देवी के 16 स्वप्न देखना, पति के द्वारा स्वप्नों का फल कहा जाना,
नेमिनाथ भगवान का जन्म, सुमेरु पर्वत को उनका जन्माभिषेक होना, भगवान की बालकिरणा और महान अभ्युदय का विस्तार, जरासंध का पीछा करना, यादवों का सागर का आश्रय लेना, देवी के द्वारा की हुई माया से जरासंध का लौटना, 3 दिन के उपवास का नियम लेकर कृष्ण का डाब की सैया पर आरूढ़ होना, इंद्र की आज्ञा से गौतम नामक देव के द्वारा समुद्र का संकोच करना और कुबेर के द्वारा वहां क्षण भर में द्वारावर्ती द्वारिका नगरी की रचना होना, इन सब का वर्णन है। तदनंतर रुक्मणी का हरा जाना, दैदीप्यमान भानुकुमार और प्रद्युम्न कुमार का जन्म होना, रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का पूर्व के बैरी धूमकेतु के असुर के द्वारा हरण होना, विजयात में प्रद्युम्न की स्थिति, नारद के द्वारा प्रद्युम्न के माता पिता की इस समाचार की सूचना देना, प्रद्युम्न को 16 लाभ तथा प्रज्ञप्ति विद्या की प्राप्ति होना, राजा काल संवर के द्वारा प्रद्युम्न का युद्ध, माता पिता का मिलाप, शंभ कुमार की उत्पत्ति, प्रद्युम्न की बाल क्रीड़ा, वसुदेव का प्रद्युम्न से प्रश्न, प्रद्युम्न द्वारा अपने भ्रमण का वृत्तांत, सकल यादव कुमारों का कीर्तन, समाचार पाकर पति शत्रु जरासंध का कृष्ण के प्रति दूत भेजना, यादवों की सभा में क्षोभ उत्पन्न होना, दोनों सेनाओं का पर आसपास आना, विजयात पर्वत में विद्याधरों में क्षोभ उत्पन्न होना, श्री वसुदेव का पराक्रम, अक्षौणी दल का प्रमाण, रणि, अतिरथ, सम्रत और अर्धरथ राजाओं का निरूपण, जरासंध के चक्रव्यूह को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण की सेना में गरुणव्यूह की रचना होना, बलदेव को सिंहवाणी और कृष्ण को गरुणवाणी विद्या की प्राप्ति होना, नेमी के सारथी के रूप में उनके मामा के पुत्र का आगमन, नेमी अनावृष्टि और अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह का भेदा जाना, पांडव तथा कौरवों के साथ युद्ध, दोनों सेनाओं के अधिपति कृष्ण तथा जरासंध के महायुद्ध का वर्णन है। तदनंतर श्री कृष्ण के चक्र की उत्पत्ति होना, जरासंध का मारा जाना, विद्याधारियों के द्वारा वसुदेव के लिए श्री कृष्ण की विजय का समाचार सुनना, कृष्ण का कोटि शिला का उठाना, वसुदेव का आगमन, श्री कृष्ण का दिग्विजय, दिव्य रत्नों की उत्पत्ति, दोनों भाइयों का राज्याभिषेक, द्रौपदी का हरण, श्री कृष्ण द्वारा पांडवों के साथ जाकर घातकी खंड से द्रौपदी का पुनः वापस लाना, श्री कृष्ण की नेमिनाथ की सामर्थ्य का ज्ञान होना, नेमिनाथ की जल क्रीड़ा, 5 शंख जन्य शंख का बजाना, नेमिनाथ के विवाह का आरंभ, पशुओं का छुआना, दीक्षा लेना, केवल ज्ञान उत्पन्न होना, ज्ञान कल्याण के लिए देवों का आगमन, समोषण का निर्माण, राजीमती का तप धारण करना, सागार और अनगार के भय से 2 प्रकार के धर्म का उपदेश देना, धर्म तीर्थों में विहार, श्री कृष्ण के 6 भाइयों का संयम धारण करना, नेमिनाथ का गिरिनार पर्वत पर आरोहण होना, देवकी के प्रश्न का उत्तर देना, रुक्मणी तथा सत्यभामा आदि 8 महादेवियों के भवांतरों का निरूपण, गज कुमार का जन्म, उनकी दीक्षा और वसुदेव से भिन्न 9 भाइयों का संसार से उद्विग्न होकर तपस्या के लिए निरूपण है। तदनंतर भगवान नेमिनाथ के द्वारा 63 सलाहकार पुरुषों की उत्पत्ति का वर्णन, तीर्थंकरों के अंतर का विस्तार, बलदेव का प्रश्न, प्रद्युम्न की दीक्षा, रुक्मणी आदि कृष्ण की स्त्रियों और पुत्रियों का संयम ग्रहण करना, द्विपायन मुनि के क्रोध से द्वारिकापुरी का विनाश, जिनके भाई पुत्र तथा स्त्रियां जल गई ऐसे बलराम और कृष्ण द्वारा द्वारिका से निकलना, असह्य शोक कौशाम्बी के वन में दोनों भाइयों का जाना, बलभद्र की रक्षा से रहित श्री कृष्ण का भाग्यवश जरत कुमार के द्वारा छोड़े हुए बाढ़ से प्रमादपुर मारा जाना, तदनंतर मारने वाले जरत कुमार का शोक करना, बलराम का दुस्तर शोक, सिद्धार्थ देव के द्वारा प्रतिबोधित होने पर बलदेव का विरक्त हो दीक्षा धारण करना, ब्रह्मलोक में जन्म होना, पांडवों का तप के लिए वन जाना, गिरनार पर्वत पर नेमिनाव का निर्माण होना, महान आत्मा के धारक 5 पांडवों का उपसर्ग जीतना, जरत कुमार की दीक्षा, उनकी विस्तृत संतान, हरिवंश के दीपक राजा चित्रशत्रु को केवल ज्ञान, विशाल लक्ष्मी के धारक राजा श्रेणिक का अंता नगर में प्रवेश, श्री वर्धमान जिनेन्द्र और उनके गणधरों का निर्माण और देवों द्वारा किया हुआ दीप मालिका महोत्सव का वर्णन है। श्री जिनसेन स्वामी कहते हैं कि इस पुराण में इन सब का मैं वर्णन करूंगा। गौतम स्वामी कहते हैं इस प्रकार हरिवंश पुराण का यह संग्रह सहित अवान्तर विभाग दिखा दिया। अब इसके आगे भव्य सभासद आत्मसिद्धि के लिए इसके विस्तार का वर्णन श्रवण करें। हे विद्वजनों, जब एक ही महापुरुष का चरित्र पाप का नाश करने वाला है, तब समस्त तीर्थंकरों, चक्रवर्ती और बलभद्रों के चरित्र का निरूपण करने वाले इस ग्रंथ की महिमा का क्या कहना है। सो ठीक है ही है, क्योंकि जब एक ही महामेघ का जल अत्यधिक संताप को नष्ट करने वाला है, तब लोक में सर्वत्र व्याप्त मेघ समूह से पड़ने वाली हजारों जलदाओं की महिमा का क्या कहना है। विवेकी जन लौकिक पुराण रूपी टेढ़े मेढ़े कुपथ के भ्रम को छोड़ सीधेता हित प्राप्त करने वाले इस पुराण रूपी मार्ग को ग्रहण करें। मोह से भरे हुए दिग्मूढ़ मनुष्य को छोड़ अत्यंत शुद्ध दृष्टि को धारण करने वाला ऐसा कौन मनुष्य है जो जिनेन्द्र देव रूपी सूर्य के द्वारा लंबे चौड़े मार्ग के प्रकाशित होने पर भी भ्रघुपात करेगा, किसी पहाड़ के चट्टान से नीचे गिरेगा, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार जिसमें भगवान अरिष्ट नेमी पुराण का संग्रह किया गया है, ऐसे श्री जिन सेनाचार्य विरचित हरिवंश पुराण में संग्रह विभाग वर्णन नाम का प्रथम सर्ग
समाप्त हुआ।